म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले 90% लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो बिना समझे किसी भी फंड में पैसा डाल देते हैं, बाद में कहते हैं कि रिटर्न ही नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे गोल्डन रूल जिसको आप फॉलो करके परफेक्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा। अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द नहीं यूज करूंगा, जो भी आएंगे आसान भाषा में समझा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और आपको इस चैनल पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी फाइनेंस से रिलेटेड। रूल नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो देखें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा मैनेज करने के लिए आपसे कुछ चार्ज लेती है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मान लो कि 2 म्यूचुअल फंड कंपनी है और आपसे पैसा ली है और उसके बदले आपसे एक कंपनी चार्ज ले रही है 0.5% का, दूसरा ले रही है 2% का। सुनने में फर्क छोटा है, लेकिन ये पैसा जब आप देते जाएंगे तो वो एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, एक बार एक्सपेंस रेशियो कंपेयर कर लीजिए। कम से कम हो सके उतना एक्सपेंस रेशियो देना पड़े, वैसे फंड को आप चूज करिए। सिंपल भाषा में, चार्ज कम, बचत ज्यादा और रिटर्न भी ज्यादा। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। कोई भी फंड लेने से पहले उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए। देखने का सही तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं। अभी के टाइम पे लोग जाते हैं, देखते हैं 1 साल में 40% का रिटर्न, तुरंत इन्वेस्ट कर दिया। मत करिए। पीछे के 3 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न आप देखिए कि वो म्यूचुअल फंड किस तरह से परफॉर्म किया है, कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस है, तभी इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जो अच्छा फंड होता है वही लंबे समय से लगातार रिटर्न देते हुए आता है। आप देखे होंगे कि कोई एक फंड जो 3 महीने पहले हाईएस्ट रिटर्न दे रहा था 1 साल में, और अभी के टाइम पे उसका नाम भी नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। और जब भी आप फंड ले रहे हो तो उस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी देखिए। कैटेगरी 3 तरह की होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इस तरह की कैटेगरीज में आप एक बार कंपेयर कर लीजिए, फिर इन्वेस्ट करिए, जिससे आप सही फैसला ले पाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको कारण पता होना चाहिए कि क्यों आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लान ले रहे हैं, या आप कार के लिए ले रहे हैं, या सेविंग्स कर रहे हैं, या बच्चे की शादी के लिए ले रहे हैं। जिस तरह का आपका प्लान है उसी तरह का म्यूचुअल फंड चूज करें। अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म है तो आप इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड को चूज करिए और कंपेयर करिए। और उसी में आप रिस्क कम चाहते हैं तो डेट फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। और अगर बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड फंड चूज कर लीजिए। अब आपको एक एक करके बता देता हूं कि इक्विटी फंड क्या होता है। कि इक्विटी फंड आपका पैसा उठाता है और सीधा शेयर मार्केट में लगा देता है। वहीं डेट फंड लोन में इन्वेस्ट होता है, वहां से आपको रिटर्न आता है। हाइब्रिड फंड इन दोनों का मिक्सचर होता है, कुछ पैसा आपका इक्विटी में लगता है, कुछ डेट में लगता है। तो किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना है आप वहां पे कर सकते हैं। मतलब हर म्यूचुअल फंड हर इंसान के लिए सही नहीं हो सकता है। परफेक्ट फंड वही है जो आपके गोल और रिस्क के हिसाब से मैच करे। जब भी आप एक परफेक्ट फंड चुनना चाहते हैं तो 3 चीज मैं समराइज कर दे रहा हूं: एक्सपेंस रेशियो, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और योर फाइनेंशियल गोल क्या है, सोच लीजिए तभी इन्वेस्ट करिए। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में रुके हैं, मतलब आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है। अगर ठीक लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय ले लीजिएगा। साथ में ही मैं कई सारे ऐप्स जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं उनका लिंक दे दिया हूं। सिर्फ क्लिक करके वहां से आप अपनी प्रोफाइल बना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।